जी स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ए और बी के वैल्यू हम इस फंक्शन के थ्रू कैसे निकालेंगे, जबकि हमारे पास फंक्शन की एक वैल्यू हमें दी है एफ ऑफ टू जो है वो -3 दिया हुआ है और एफ ऑफ -1 जो वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ टू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ टू मतलब मीन्स हम x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। क्या होगा, यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं और पावर क्या है 3 माइनस ए, सेकेंड में 2 का स्क्वायर है प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद आप देख लें 2 पावर 3 का मतलब 8, 2 पावर 2 का मतलब 4 माइनस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 8 प्लस 1 इज 9 माइनस 4 ए प्लस 2 बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अच्छा, एफ ऑफ टू की पुट करने से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ ऑफ जो 2 है वो -3 के बराबर है, तो एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के बराबर, एफ ऑफ 2 की जगह हम -3 पुट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो 9 माइनस 4a प्लस 2b, ये इक्वेशन हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स हैं, उनको हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ से कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो -4 है, इस साइड पे आके 4a बन जाएगा और +2 है, इस साइड पे आके -2b बन जाएगी। ठीक है, तो 9 यहाँ पे है, -3 इधर आके +3 बन जाएगी। ठीक है, तो 4a माइनस 2b इक्वल्स 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। सेकंड जो है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ -1 पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो एफ ऑफ -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 होल पावर 3 माइनस ए इंटू -1 होल पावर 2 प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पर -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 ही आएगा, ये -1 का स्क्वायर इज +1 और ये -a बन जाएगा और ये -b बन जाएगा, ये +1। और एफ ऑफ -1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 0 इक्वल्स -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और -b इस साइड पे शिफ्ट कर चलो पहले ये लिख लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, -a और -b को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा +a प्लस b इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए। तो हाउ कैन वी डू दैट, कि इसका कोफिशिएंट आप देख लें, यहाँ पर -2 है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन 1 के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम कंबाइनली कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, छोटी क्लासेस में ये करते आए। -2b इक्वल्स 12 और इस इक्वेशन के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल 0, और इनको ऐड कर लें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 4a प्लस 2 इज 6a इक्वल्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, तो a प्लस b है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 0 के बराबर है, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर बोथ a एंड b। ठीक,
जी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें टाइम बता रहा है कि फॉर पार्ट ए के अंदर हमें x सेकेंड्स, x जो है सेकेंड जो है यहाँ पर हमारे पास 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में वो कितनी हाइट का वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो लेट्स h ऑफ 1 पुट करेंगे और 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, और h ऑफ 1 जो है 40 माइनस 10 दैट इज 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी में अगर आप देखें, पार्ट बी में x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो h ऑफ 1.5 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2.25। ठीक है, और 40 माइनस 10 इंटू 2.25 कितना होगा, दैट इज ऑलमोस्ट 22.5। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 17.5 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह पार्ट सी में आप हमसे कह रहे हैं, पार्ट सी हमारे पास x इक्वल्स 1.7 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगेन इसी तरह आप पुट करते जाएं, h ऑफ 1.7 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर निकालें, ये बन जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, ऑलमोस्ट ये बनता है हमारे पास 2.891 आई थिंक, ऐसा कुछ, हाँ ये इतना ही सही। सो इट्स अबाउट व्हेन यू सब मल्टीप्लाई 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई करें तो ये बने 28.91 और ये बन जाएगा हमारे पास 11.1 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास पार्ट 2 में कह रहा है कि a stone strikes the ground if a stone strikes the ground if h of x is equal to 0। ठीक है, जब स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड जब कहें तो मीन्स हाइट जो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाना चाहिए, तो h ऑफ x 0 अगर है तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है इसमें, यानी हमारे पास h ऑफ x जो है 0 हो जाए तो ये जो फंक्शन है 40 माइनस 10x स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारे पास ये 0 होगा। तो मीन्स हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 40 इक्वल्स 10x स्क्वायर, यानी इसको हमने इधर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो होगा 2, और जब यहाँ पर प्लस माइनस रूट इस नंबर के ऊपर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें 2 सेकेंड्स के अंदर वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है।